स्वागत है फ्रेंड आपके अपने YouTube चैनल वैभवी क्लासेस पर। फ्रेंड्स आज के हम इस वीडियो में आपको एलसीएम और एचसीएफ, जिसको कि हम लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक कहते हैं, उसका शॉर्ट में हम कहते हैं लसा मौसा, आज हम उसको कवर करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आपके द्वारा बार बार मैसेज करके या कमेंट करके डिमांड की जा रही है कि सर प्लीज़ डेसिमल पर वीडियोस आप बनाइए। तो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये लास्ट के दो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, एलसीएम और एचसीएफ। इसको कवर करने के बाद फ्रेंड्स आपका डेसिमल टॉपिक शुरू होगा और डेसिमल पर हम जो है आपको डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है ये, इसको देखिए एलसीएम और एचसीएफ ये जो है इंग्लिश के टर्म है फ्रेंड, और हिंदी में इन्हीं को लसा और मौसा कहा जाता है। लसा एक्चुअल में क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप यहाँ देखिए मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि ये लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त इसको हम लसा कहते हैं। ठीक, और जो दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स हमारा मौसा का, वो हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक, ये हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो इन दोनों पार्ट्स को हम आज पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और इनको कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए क्या होता है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है फ्रेंड एलसीएम का लसा, वो मैं अभी आपको क्लियर करने जा रहा हूं। देखिए लघुत्तम समापवर्त, इसके पहले के जो भी वीडियोस हैं फ्रेंड्स, उसमें मैंने आपको अपवर्त और अपवर्तक का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की। आई होप कि आपने वो सारा वीडियोस अच्छे से देखा होगा और उसको समझा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर चैनल पर प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लें, पहले के वीडियो जरूर देख लें और उसके बाद इस टॉपिक को उठाएं ताकि आपको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर आए। ठीक, तो हमारा पहला टॉपिक है फ्रेंड्स इसमें लघुत्तम समापवर्त। ये क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि इसका नाम है, आप नाम से ही काफ़ी हद तक जान पाएंगे कि ये चीज़ क्या होती है। देखिए एक वर्ड इसमें लिखा है लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। ठीक, सबसे छोटा, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है लीस्ट। लिस्ट शब्द ये जो यूज कर रहा है, लिस्ट वर्ड, ये इसी के लिए यूज कर, लघुत्तम सबसे छोटा। और इसमें एक दूसरा वर्ड है फ्रेंड, देखिए देख पा रहे हैं आप कि समापवर्त। ठीक है, समापवर्त, इसको अगर हम दो जगह ब्रेक करें फ्रेंड तो इसको हम लिख पाएंगे कि ये हो जाएगा हमारा सम धन अपवर्त। ठीक, सम धन अपवर्त। सम का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूं फ्रेंड्स, देखिए सम मतलब होता है बराबर। ठीक, बराबर, और अपवर्त मतलब होता है जो कि पहाड़े में आता हो। ठीक, जो कि पहाड़े में आता हो अर्थात ये होगा कि जिस भी संख्या का अपवर्त हमको निकालना है, तो आपको ये बताया मैंने कि उसका आप पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है एक तरह से मल्टीपल्स हैं। ठीक, या जो हम कह सकते हैं कि ये उसके अपवर्त हैं या गुणज हैं। ठीक, तो हम इसको मल्टीपल्स कह ले रहे हैं या पहाड़ा, समझने के लिए हम इसको पहाड़ा शब्द यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो ऐसा अपवर्त होना चाहिए जो क्या हो, बराबर हो। ठीक है, ऐसा अपवर्त होना चाहिए जो कि बराबर हो, तो वो हमारा समापवर्त हो जाएगा। और जो भी समापवर्त हमारे बराबर वाले मिलेंगे उनमें हम देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है हमारा। सबसे पहले हम संख्या का अपवर्त लिखते हैं। ठीक, दो तीन संख्याएं दी होंगी, ठीक, उनका हम पहले क्या करेंगे, अपवर्त लिख देंगे। उसके बाद हम उनमें से समापवर्त कौन कौन से तीनों में या चारों में या दोनों में कॉमन आ रहे हैं उन संख्या को लिख लेंगे। तो उन सारे मल्टीपल्स को अगर हम लिख लेंगे तो वो हमारा समापवर्त हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद फ्रेंड्स हम उसमें चूज करेंगे, उसमें चुनेंगे कि कौन सबसे छोटा समापवर्त हमको मिल रहा है। तो जो सबसे छोटा होगा वह हमारा लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है।
ठीक, दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब है हमारा अगला कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स कि एलसीएम को हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसी को देखिए। ये जो लघुत्तम समापवर्त है इसको इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो ये कॉमन मल्टीपल शब्द यूज कर रहा है फ्रेंड इंग्लिश में, ये कॉमन मल्टीपल आपका समापवर्त के लिए यूज करता है। ठीक, लीस्ट हो गया आपका लघुत्तम और समापवर्त हो गया कॉमन मल्टीपल। ठीक, इन कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा आएगा वो हमारा एलसीएम कहलाएगा। इसको कैसे ज्ञात करना है, कैसे पता करना है, ये चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जब उदाहरण से आप इस चीज़ को समझेंगे तो अच्छे से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस पर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में लस से अक्सर जानते हैं, ठीक है, और इसको इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको एलसीएम आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, एलसीएम लिखते हैं। इसको फाइंड करने का, पता करने का, ठीक है, हमारे पास 3 मेथड है। यहाँ पर अलग अलग क्लासेस में फ्रेंड्स अलग अलग मेथड्स आपको बताते हैं। ठीक, मैं इस वीडियो में आपको एक ही जगह पर तीनों मेथड को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप तीनों के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएं। इसमें जो पहली विधि है हमारी वो अपवर्त विधि है जिसको इंग्लिश में हम बाय मल्टीपल्स मेथड कहते हैं। इसको मल्टीपल मेथड्स कहा जाता है। ठीक, मल्टीपल्स निकालते हैं और उससे हम पता करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि जिसमें हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरा है हमारा भाग विधि। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स अक्सर क्लास 4th स्टैंडर्ड में जो है कि ये मेथड आपका यूज़ किया जाता है। ये अक्सर फ्रेंड्स क्लास 5th स्टैंडर्ड में यूज किया जाता है। ये मेथड फ्रेंड्स जो है कि वो क्लास 5th से ऊपर वो सभी जगह पे या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या हर जगह आप यूज कर सकते हैं। ये ऐसा मेथड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं तीनों मेथड एक्सप्लेन करूँगा कि तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम सबसे पहला मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपवर्त विधि है। इस विधि में हमको क्या करना है, जो भी हमारे नंबर्स दिए होंगे सबसे पहले उनका मल्टीपल्स लिखना है, अपवर्त लिखना है। ठीक, वो पता है फ्रेंड्स कि 3 का अपवर्त अगर आप लिखते हैं तो आप उसका पहाड़ा लिख देंगे। 3 का पहाड़ा लिखिए 3, ऐसे लिखते जाएंगे। फिर फ्रेंड 4 का पहाड़ा लिखिए, 4 का अपवर्त, ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 3 का अपवर्त जो भी, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 3, 4 और 5 जो भी संख्याएं हमको दी हुई हैं 3, 4 और 6, इनका हम क्या करेंगे, अपवर्त लिख देंगे, मल्टीपल्स लिख देंगे। ठीक, तो 3 का मल्टीपल्स देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, 4 के मल्टीपल्स यहाँ पर मैं लिखा है और 6 के मल्टीपल्स। अब हमारा अगला स्टेप जो होता है कि समापवर्त। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप एलसीएम निकालने जाएंगे तो आप ध्यान दीजिए कि इस एलसीएम वर्ड में आप बैक साइड से अगर इसको रीड करेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से इसके नाम में ही, देखिए फ्रेंड्स, इसके नाम में ही इसका कैलकुलेशन छिपा हुआ है। ठीक, तो पहला मेथड तो बहुत ही आसान है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, केवल नाम से ही इसके जान पाएंगे। देखिए फर्स्ट में क्या है, मल्टीपल्स, तो हमने क्या किया, मल्टीपल्स लिख दिया। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि समापवर्त, इसमें देखिए अपवर्त जो वर्ड है यहाँ पे अपवर्त, उसको हमने लिख दिया, अपवर्त हमने लिख दिया। अब दूसरा है इसमें सम अपवर्त छांटना है हमको, समापवर्त। कॉमन, देखिए यहाँ पे आ रहा है कॉमन, आप कॉमन छाट लीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समापवर्त।
में हमको ये देखना रहता है कि कौन सा ऐसा अपवर्त है जो तीनों ही नंबर्स के अपवर्तियों में आ रहा है। तो देखिए इसमें हम चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको मिल रहा है 12। यहाँ पे देखिए 12 एक नंबर है जो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 का अपवर्त में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है और 6 में भी आ रहा है। तो सबसे पहला तो हमारा 12 हो गया, कॉमा 12 के बाद देखिए हमारा दूसरा आएगा 24। ठीक, 24 देखिए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये 24 आएगा। ठीक, अब इसी के टेबल के 12 के टेबल के फॉर्मेट में जितने भी आपके आते जाएंगे अपवर्त वो सब क्या है, समापवर्त आ जाएंगे। 36 आएगा, 48 आएगा, ऐसे आप और इसको आगे लिखते जाएंगे अपवर्त, तो आपको फाइंड करेंगे तो कॉमन जो है टोटल निकल करके ये आएगा। ठीक, तो समापवर्त क्या है? समापवर्त वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्याओं के अपवर्तियों में सब में बराबर होती हैं। ठीक है, सब में से कॉमन निकल कर आता है, सब में से बराबर निकल कर आता है। ठीक, तो ये हमारा आ गया। उसके बाद देखिए पहला स्टेप हमने कर लिया, मल्टीपल्स लिख लिया। ठीक, मल्टीपल्स लिख लिया, यहाँ देखिए मल्टीपल्स हम लिख रहे हैं। दूसरा स्टेप हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमने कॉमन भी निकाल लिया, यहाँ पर देखिए ये कॉमन निकाल के लाया हमने। ठीक, और तीसरा स्टेप है फ्रेंड कि हमको लीस्ट फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन चाहिए। ठीक है, सबसे छोटा, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा ये पहला वाला नंबर होगा, तो यही हमारा लॉसा कहलाएगा। ठीक है, लॉसा या एलसीएम कहलाएगा, एलसीएम। ये हमारा हो गया 12। ठीक, तो इस तरह से 3, 4 और 6 का जो एलसीएम आ रहा है वो हमारा 12 आ रहा है। ठीक है, यहाँ हम हिंदी में इसको समझ पाएं तो देखिए क्या कह रहा है कि अपवर्त निकालिए। सबसे पहले जो ये वर्ड है लघुत्तम समापवर्त, आप इसी से समझ जाएंगे कि कैसे निकालना है। सबसे पहले हमको अपवर्त निकालना है, हमने अपवर्त लिख दिया। दूसरे नंबर पे हमको समापवर्त, तो सम निकालना है, तो हमने सम का मतलब कॉमन छांट लीजिए, तो कॉमन छांट लिया। ठीक, उसके बाद लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा निकालना है, तो उसमें सबसे कॉमन में जो सबसे छोटा आ रहा है वो हमने निकाल के यहाँ लिख दिया। इस तरह से हमको 3, 4 और 6 का अपवर्त विधि से जो लॉसा है वो 12 निकल करके आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमको नोट में एक पॉइंट मिल रहा है फ्रेंड्स कि समापवर्त क्या होते हैं। तो समापवर्त ऐसे अपवर्त जो दी गई सभी संख्याओं के अपवर्तियों में शामिल होते हैं। देखिए शामिल हैं, ठीक, जिनको कि हम उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यहाँ पर देखिए जो कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होना चाहिए, तो ये कॉमन है। तो फर्स्ट मेथड ये था अपवर्त विधि, जिससे जो कि क्लास 4 लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। अभाज्य गुणनखंड विधि में मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का निकालना बताया था। इसके पहले के वीडियोस जो भी हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है और डायरेक्ट आप इस पर आए हैं टॉपिक पर, तो मैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जाकर प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और उसके बाद आप आकर के ये जो करंट टॉपिक है इसको स्टडी करें। ठीक, अभाज्य गुणनखंड जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सपोज करिए फ्रेंड्स, हमको 3 नंबर दिए हुए हैं, एक दिया हमको 3, एक दिया हमको 4 और एक दिया हमको 6। ठीक है, इन तीनों नंबर्स का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम पता करना है या अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त पता करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स 3 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए 4 का हम निकालेंगे, तो 4 को हम ऐसे लाइन खींच के निकालते हैं। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2, फिर ये डिवीजन करेंगे। ठीक, फिर 6 का निकालेंगे तो 2 से हो जाएगा 3, फिर 3 से निकालेंगे। तो इस तरह से हम तीनों का जो है कि वो प्राइम फैक्टर्स या जो अभाज्य गुणनखंड है वो लिख लेंगे। ठीक, लिखने के बाद अब हम चेक करेंगे कि कौन सा जो तीनों में आ रहा है। तो देखिए 3 जो है फ्रेंड्स वो यहाँ पर एक बार आ रहा है और यहाँ पर एक बार आ रहा है। ठीक, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 2 जो है इसमें एक बार आ रहा है और इसमें एक बार आ रहा है, तो इन दोनों 2 को एक बार लिख लेंगे। ठीक, एक बार, जब कॉमन आएगा तो उसको केवल एक बार लिखना है। अब ये भी हमारा कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, कॉमन। अब उसके बाद हमारा बच गया क्या, 2, तो इसको भी हम एक बार लिख लेंगे। अब इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 जा 12।
ठीक। तो हमारा जो एलसीएम था वो फर्स्ट मेथड से भी 12 आ रहा था और सेकंड मेथड में भी हमारा 12 आ रहा था। इसके बाद हम इसी मेथड को समझने के लिए थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। सपोज करिए फ्रेंड, हमको 3 नंबर दिए हुए हैं, 12 दिया है, 16 दिया है और 18 दिया है, और कह रहा है कि इन तीनों नंबर्स का आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका लॉसा ज्ञात करिए। तो फ्रेंड्स 12 का जब हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, पहले तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो इसका अभाज्य गुणनखंड है वो निकालेंगे। तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 से काट देंगे 1 हो जाएगा। ठीक। दूसरा है फ्रेंड्स हमारा 16 का निकालेंगे तो 2 से 8 बार में जाएगा, ये 2 से 4 बार में। फिर अगला हमारा 18 है फ्रेंड्स, 9 3 3। ठीक। तो इस तरह से हमको प्राइम फैक्टर्स मिल गए। 2 के क्या मिल गए, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक। 16 के कितने मिल गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक। और इसके कितने मिल गए, 2 गुणे 3 गुणे 3। सबसे पहला काम अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना है फ्रेंड्स, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इसके लिए मैंने आप कुछ मेथड्स, एक डिवीजन मेथड बताया है और एक फैक्टर ट्री मेथड बताया है, तो आप जाएं जिस भी मेथड से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसको लिखने के बाद अब एलसीएम निकालना है हमको। तो एलसीएम या लॉसा जिसको बोलते हैं, लॉसा हिंदी में, उसको निकालना है। तो देखिए ध्यान से क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन तीनों में कॉमन आ रहा है। तो ये हमारा 2 जो है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, इसको एक बार लिख लेंगे। ठीक। उसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पर फिर से ये वाला 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें कहीं 2 नहीं है। तो ये जो अगर 2 में आ रहा है तो ये दोनों को हम यहाँ कॉमन एक बार लिख देंगे। ठीक है। फिर देखिए ये 3 इसमें इस वाले लाइन में कहीं नहीं आ रहा है, 18 के एक आ रहा है, तो यहाँ से इसको कट करिए और एक इसको कट करिए, यहाँ पे लिख दीजिए 3। ठीक है। तो जो भी कॉमन थे वो सारे हमने लिख लिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है कि जो चीज़ें बच गई हैं, जो फैक्टर्स बच गए हैं, उनको भी हमें लिख देना है। तो हम उनको लिख देंगे 2, फिर एक और बच गया 2, और फिर एक बच गया 3, इनको भी लिख देंगे। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। चूंकि ये काफ़ी लंबा मल्टीप्लिकेशन है तो आप इसमें डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करते चले जाइए, इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 144, 144 हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए फ्रेंड्स, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 2 जा 24, 2 जा 48, 48 3 जा 144, या 2 गुणे 2 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, दूनी 48 तिहाई 144। आप चाहें तो डायरेक्ट गुणा कर लीजिए या 2 नंबर्स का गुणा कर लीजिए। जैसे 2 2 है तो एक साथ कर सकते हैं इसका, 2 दूनी 4 कर सकते हैं, इन 2 का 4 कर सकते हैं, और 3 तिली के 9 कर सकते हैं। तो हमारा 4 गुणे 4 गुणे 9 आ जाएगा, 4 चौके 16, 16 9 144। फिर से वैसे तो वो आप फ्री हैं, जैसे चाहें वैसे गुणा कर सकते हैं। बस फाइनल आंसर जो है हमारा वो ये आ रहा है। तो ये गुणा करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वही हमारा एलसीएम या लॉसा कहलाता है। ठीक है, एलसीएम या लॉसा कहलाता है, लघुत्तम समापवर्त्य है। अगला मेथड है फ्रेंड हमारा भाग विधि। भाग विधि बहुत ही आसान होती है, इसको समझिए। अगर आप ये फैक्टर्स निकालना, ये फैक्टराइजेशन करना अगर आपको आता है तो ये विधि बहुत ही आसान है। एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए जब भी आपको देगा तो आप इस विधि का इजीली यूज कर पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे। इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या करना है हमको भाग विधि में। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास 3 संख्याएं हैं, एक 12 है, एक 16 है और एक 18 है। इनको एक क्रम में हम इस तरह से लिख लेते हैं। उसके बाद हम इनके नीचे एक लाइन खींच देते हैं और फिर एक बगल में ऐसे लाइन खींच देते हैं। ठीक है। अब फ्रेंड हमारा काम क्या है कि हम सबसे पहली जो संख्या है, सबसे पहली संख्या है, उस संख्या को चेक करेंगे कि वो सबसे छोटा जो कि हमारा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है 2। ठीक। अब वह 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक। अगर नहीं कट रहा है तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3, उससे चेक करेंगे। उससे भी नहीं कट रहा है तो उसके बाद
अलग से चेक करेंगे। हम चेक करते हैं कि कौन सी संख्या ऐसी है जो इनको काट रही है। तो हम अगर 2 से ये 12 नहीं कटता है तो आगे की संख्याओं को चेक कर लेंगे। अगर कोई कट रहा होगा तो आप उस प्रोसीजर को, उस विधि को लागू करेंगे, और नहीं कट रहा है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ चूंकि 2 से कट रहा है तो हम सबसे पहले 2 को चुनेंगे, 2 से इसको भाग देंगे तो ये 6 बार में भाग जाएगा, फिर कामा लिख देंगे, फिर इसको भाग देंगे तो 8 बार में भाग जाएगा, फिर इसको भाग देंगे तो 9 बार में भाग जाएगा। फिर नीचे एक लाइन खींच देंगे। फिर देखिए फ्रेंड, ये 2 से कट रहा है, फिर यहाँ 2 लिखिए। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी संख्या आप चुनेंगे वो हमेशा प्राइम नंबर होगी, अभाज्य संख्या होगी। ठीक, 2 से इसको काटिए, 3 बार में कटा, फिर 4 बार में कटा, और ये जो संख्या 2 से पूरी तरह नहीं कटेगी उस संख्या को हम उसी तरह से उतार लेंगे। ठीक है, तो वो संख्या हमारी वैसे ही उतर जाएगी। ठीक, उसके बाद फिर देखिए फ्रेंड, अगर यहाँ पे 2 चुनेंगे तो चूंकि यहाँ 3 है तो आप देखेंगे कि 3 नहीं कटेगा। इनमें से कोई भी एक संख्या अगर कट रही है तो आप उसको चुनेंगे। तो 2 से चूंकि ये 4 कट रहा है तो हमें यहाँ 2 चुनना पड़ेगा। 3 नहीं कट रहा है तो उसको वैसे ही उतार दीजिए, 9 नहीं कट रहा है उसको वैसे ही उतार दीजिए। फिर देखिए फ्रेंड, यहाँ 2 लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ एक संख्या है जो 2 से कटेगी, तो यहाँ 2 चुन लीजिए। तो यहाँ फिर 3 लिखाएगा, फिर ये 1 बार में कटेगा, ये 9। ठीक, अब देखिए फ्रेंड, अब इसमें 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी। इसके पहले फ्रेंड्स, जो नंबर्स, प्राइम नंबर्स या इन चीज़ों को जो आप चुन पा रहे हैं, इसके लिए मैंने डिविजिबिलिटी से रिलेटेड एक वीडियो, विभाज्यता के नियम से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी आपको बना के चैनल पे डाल रखा है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ उसको देख लें, ताकि आप जल्दी से पता कर पाएँ कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी या विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगला देखिए फ्रेंड्स, अगली संख्या 2 के बाद जो हमारा अभाज्य संख्या आती है वो 3 आती है। तो 3 से इसको काटिए। 3 में देखिए ये 1 बार में कट जाएगा, ये तो 1 है, इसको काटना ही नहीं है, छोड़ दीजिए। और ये फिर हमारा 3 बार में कट रहा है। फिर इसके बाद इस लाइन में देखिए 3, एक और संख्या बच रही है जो 3 से कटेगी, तो उसको हम काट लेंगे। देखिए 1 आ गया है, फिर कॉमा, ये भी 1 है, फिर 3 में भाग देंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। ठीक, जब फ्रेंड लास्ट में 1 1 1 सभी संख्याओं के नीचे 1 1 आ जाएगा तो वहाँ पे हम उस विधि को रोक देंगे, और उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे लसा या एलसीएम पर। लिखेंगे लसा बराबर, इसी को हम एलसीएम भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखना होगा तो एलसीएम लिख दीजिएगा। अब हम जितने भी हमारे गुणनखंड मिले हैं ऊपर से नीचे तक, उनको सबको गुणा करके लिख देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 आया है और 2 बार 3 आया है। ठीक है, तो इस तरह से अब इनको गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तिया 144। तो इस तरह से फ्रेंड हमारा भाग विधि द्वारा जो एलसीएम है या लसा है, लघुत्तम समापवर्त, वह हम आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम निकालने का फ्रेंड्स हमने 3 मेथड सीखा है। 3 में पहला मेथड हमारा, तो उसके नाम से ही क्लियर हो गया कि ये लघुत्तम समापवर्त है। सबसे पहले अपवर्त निकालिए, फिर उसमें समापवर्त छांटिए, और फिर उसमें लघुत्तम समापवर्त छांट लीजिए। ठीक, इंग्लिश में आप समझ पा रहे हैं। ठीक, मल्टीपल निकालना है, फिर उसके बाद कॉमन मल्टीपल निकालना है, और फिर लास्ट में लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा है उसको निकाल देंगे। ठीक, फर्स्ट मेथड हमारा कंप्लीट हो गया था। सेकंड अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में फ्रेंड्स क्या करना है हमको, सबसे पहले नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, और सभी नंबर के गुणनखंड एक लाइन में लिख करके हमको जो भी कॉमन या जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहे हैं उनको एक एक बार लिखना है, और जो बचे हुए हैं उनको लिख देना है। लिखने के बाद गुणा करके हमको एलसीएम निकाल लेना है। भाग विधि में क्या करना है, तीनों या चारों जो भी संख्याएं दी होंगी उनको एक साथ लिख लेंगे। ठीक, और अभाज्य संख्याओं को चुनेंगे जो कि इनके गुणनखंड हों, उनसे हम इनको कट करते जाएंगे। कट करने के बाद पूरे प्रोसीजर को लास्ट में हम उनका गुणा करके लिख देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स जो है कि हमारा एलसीएम में 3 विधियां हैं, और तीनों विधियां हमारी अलग अलग मैं आपको कंफर्म कर पाया। लास्ट में फ्रेंड देखिए, एक बार मैं टॉपिक को समराइज कर रहा हूं कि इसमें क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में देखिए एलसीएम में हमको कुछ नोट में पॉइंट मिलते हैं जो बहुत ही ध्यान देने की बात है। कि सबसे पहले हमने एलसीएम क्या है, लघुत्तम समापवर्त क्या है, तो वह छोटी से छोटी संख्या है। ठीक, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से ध्यान रखिएगा, संख्याओं से विभाजित हो जाए
खुद कट जाती है, इस बात का बहुत ध्यान रखिए। जैसे फ्रेंड्स हम लोगों ने निकाला था 3, 4 और 6 का एलसीएम निकाला था, तो इनका एलसीएम कितना आया था? इनका एलसीएम आया था फ्रेंड्स 12 आया था, ठीक है 12। तो आप ध्यान से देखिए 12 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो भी ये डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड करें तो भी ये डिवाइड हो जाएगा, और 6 से डिवाइड करें, 6 से उसमें भाग दें तो भी ये पूरी तरह से कट जाएगा। मतलब दी गई संख्याओं से अगर हम लसम में भाग दे रहे हैं तो वह पूरी तरह से कट जाएगा। तो वही ये कह रहा है फर्स्ट लाइन में कि वह छोटी से छोटी संख्या हो जो दी गई संख्याओं से, एक चीज और इसमें ध्यान देना है इसमें कि छोटी से छोटी संख्या, क्यों छोटी से छोटी संख्या कह रहा है? देखिए फ्रेंड्स, जब हम एलसीएम निकाल रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया था कि जो हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाला, मतलब जो हम लोगों ने समापवर्त निकाला था, समापवर्त में हम लोगों ने देखिए ध्यान से कि 12 भी था हमारा, 24 भी था, 36 भी था, 48 भी था, ऐसे बहुत से संख्याएं थी, ठीक। तो उनमें जो एलसीएम है वह सबसे छोटी वाली संख्या को हम चुन रहे थे, न कि आप यहां ध्यान दीजिए 3 से अगर हम भाग देंगे तो ये 24 भी कट जाएगा, ठीक। 4 से भाग देंगे तो ये 24 भी कट जाएगा, 6 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम 36 में भाग देंगे तो 36 भी कट जाएगा, 3, 4 और 6 से 48 भी कट जाएगा। तो अब हमारे पास ये कन्फ्यूजन हो गया कि जब सभी संख्याएं कट ही जा रही हैं तो उनमें एलसीएम कौन होगा। तो इसीलिए वो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, मतलब इसमें सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी हमारी 12 आ रही है, इसलिए 12 होनी चाहिए, ठीक है, न कि ये सारी संख्याएं। तो इनको हमको छोड़ देंगे। जब हम समापवर्त निकाल रहे थे, समापवर्त, तो उनमें ये सब हमको मिल रहा था, ठीक है। 3 का अपवर्त निकाला, 4 का निकाला, 6 का निकाला, उसके बाद हमने समापवर्त निकाला, तो समापवर्त में सभी संख्याएं मिल रही थी। लेकिन लौसा वही संख्या होगी, लौसा वही संख्या होगी जो इनमें सबसे छोटी हो, ठीक। इसीलिए वो कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक, जो दी गई संख्याओं से, दी गई संख्याएं कौन सी थी? 3 था, 4 था और 6 था, पूरी तरह से विभाजित हो जाएं। इनसे अगर हम भाग दें तो ये जो लौसा हमारा 12 आ रहा है ये पूरा कटना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से लौसा का एक कॉन्सेप्ट हम नोट में, पहला पॉइंट जो था उसको क्लियर कर पाए। दूसरा है फ्रेंड्स कि लौसा या एलसीएम दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उसका अपवर्त होता है। इसको समझिए फ्रेंड, क्या होता है कि देखिए इसमें जो 3, 4 और 6 ये 3 संख्याएं हमको दी थी, इनमें जो सबसे बड़ी संख्या थी 6, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या थी 6। वहां पर देखिए ये जो इनका तीनों का जो एलसीएम आ रहा है, जो लौसा आ रहा है, वह लौसा हमारा कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये 12 जो है वह 6 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 6 के पहाड़ा में आएगा, ठीक है। इन तीनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है 6, उसके पहाड़ा में 12 आ रहा है। उदाहरण के लिए फ्रेंड एक और छोटा संख्या हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 ले लिया और 8 ले लिया, 2 संख्याएं हैं हमारे पास, और मान लीजिए 4 और 8 का हमको लौसा निकालना है। तो 4 और 8 का अगर आप लौसा निकालेंगे तो जल्दी से निकालने के लिए फ्रेंड्स जो है भाग विधि का यूज कर लेते हैं। तो 2 से कट जाएगा, ये भी कटेगा, 2 से एक बार में ये कटेगा, ये कटेगा, ठीक, एक बार में ये कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो लौसा आ गया फ्रेंड, लौसा वो आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। तो ये आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दे पा रहे हैं कि हमने जो संख्याएं चुनी थी 4 और 8, उनमें जो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 4 और 8 में जो बड़ी संख्या है वो 8 है, के बराबर। तो देखिए यहाँ पे इस केस में 4 और 8 के केस में जो लौसा आ रहा है वो 8 के बराबर है, तो बड़ी संख्या के बराबर लौसा आ गया हमारा, ठीक। पहला कंडीशन फॉलो हो गया। या उसका अपवर्त होता है, तो यहाँ पर तो ये कंडीशन फॉलो हो गई। और यहाँ पर देखिए दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है वह है हमारी 6 के बराबर तो लौसा नहीं आ रहा है, लेकिन 6 का अगर हम अपवर्त लिखें, तो 6 का अपवर्त अगर हम लिखेंगे तो 6 का अपवर्त हम शुरू करेंगे लिखना
6, 12, ठीक है, 18, 24 ऐसे लिखते जाएंगे। तो इसमें देखिए जो 12 है वह 6 के अपवर्त में है। तो वही उसको कह रहा है कि लसा जो है वो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है। ठीक, तो यहाँ देखिए 4 और 8 लिए थे, तो इसमें जो बड़ी संख्या 8 थी उसके बराबर लसा आ रहा है। या क्या हो सकता है, उसका अपवर्त होता है। ठीक है, तो अपवर्त हो सकता है, तो जो इनमें बड़ी संख्या थी 6 उसके अपवर्त के बराबर। तो हम यहाँ समझ पाए कि जो लसा है वो दी गई संख्याओं में, जिन संख्याओं का हमको लसा ज्ञात करना होगा, उन दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी या तो उसके बराबर हो सकता है या तो बड़ी संख्या के अपवर्त, हम बड़ी संख्या का अपवर्त निकालेंगे और उस अपवर्त में से कोई एक अपवर्त हो सकता है। ठीक, तो ये शॉर्टकट है, एक तरह से आप फटाक से पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या दी गई संख्या है तो इनका कौन सा अपवर्त होगा। ठीक है, दूसरा है फ्रेंड्स कि सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्याएं, इनको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का लसा उनका गुणनफल प्रोडक्ट होता है। जैसे देखिए मैंने बताया था कि जो संख्याएं एक के बाद एक कंटिन्यूअस आती रहती हैं, जैसे कंजिक्यूटिव नंबर्स जिनको हम लोग कहते हैं, क्रम से आने वाली क्रमित संख्याएं, तो वो क्रमिक संख्याओं में देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 4 और एक संख्या है 5। ठीक, ये एक के बाद एक संख्या आ रही है, तो ऐसी संख्याएं हमेशा क्या होंगी, को प्राइम होंगी, सहअभाज्य होंगी। ठीक है, सहअभाज्य होंगी। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये सब इसके पहले के वीडियोज में मैंने पूरा डिटेल में बताया है। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन लोगों ने इसको नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, उसके बाद ही एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक पर आएँ। ठीक, तो इनका जो एलसीएम होगा फ्रेंड वो आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं, क्या होगा, तो डायरेक्ट उनका गुणनफल हो जाएगा। तो अगर इनका ऐसी संख्याओं का एलसीएम आपसे पूछता है, ठीक है, जो आपस में क्या है, को प्राइम है या सहअभाज्य हैं, तो आप क्या कर देंगे, उनका एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे एलसीएम आ जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरह से जो नोट्स में कुछ पॉइंट्स थे फ्रेंड्स वो मैं क्लियर कर पाया। 8 दिया है, 16 दिया है और 32 दिया है। ठीक, तो इसमें अगर पूछता है कि डायरेक्ट इनका लसा बताइए तो बहुत ही आसान है। आप इन पॉइंट्स को अगर जानते हैं तो आपको पता है कि जो सब लसा क्या होता है, तो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो देखिए इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ये है। ठीक है, आप इनमें चेक करिए कि क्या यह बड़ी संख्या इससे कट रही है, तो अगर ये बाकी दोनों संख्याओं से अगर ये कट रही है, देखिए 16 से भाग देंगे तो ये 32 कट जाएगा, 8 से भाग देंगे तो भी ये 32 कट जाएगा। इसका मतलब 8, 16 और 32 का जो लसा होगा वो एलसीएम जो होगा वो कितना है, 32 होगा। ठीक है, लसा दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उसका अपवर्त होता है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो दी गई संख्या है उनमें सबसे बड़ी संख्या 32 है। 32 चूंकि बाकी संख्याओं से कट रही है तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि हाँ इसका एलसीएम क्या है, 32 हो जाएगा। ठीक, दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि नहीं कटता है, जैसे 3, 4 और 6 का केस हमने लिया था, तो उसमें नहीं कट रहा है, तो बड़ी संख्या मान लीजिए नहीं कट रही है तो बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 6 नहीं कटा तो चलिए अगला संख्या है 12, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 दूनी 12, 12 को चेक करिए तो 12 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, तो फटाक से आप बता दीजिए कि 12 जो है कि वो एलसीएम है। इस तरह से आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या उसका एलसीएम होगा। ठीक, तो ये ओवरऑल टॉपिक था फ्रेंड्स एलसीएम के बारे में। आई होप कि आप लोगों ने एलसीएम के जो लघुत्तम समापवर्त हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा और अच्छे से क्लियर कर पाया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड हमारा एचसीएफ पर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो आप लोग के कमेंट आ रहे हैं कि सर प्लीज़ डेसिमल पर वीडियो दीजिए, फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये सीरीज का लास्ट वीडियो है। इसके बाद से जो भी हमारा वीडियो आएगा वो डेसिमल टॉपिक शुरू होगा और उस पर मैं कंटिन्यू आपको वीडियो सप्लाई करते रहूँगा। और जिन लोगों ने भी फ्रेंड्स इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं उसको देखकर कृपया अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और डायरेक्ट जो है कि टॉप के टॉपिक्स पर न जंप करें, अदरवाइज आपका जो बेसिक कन्फ्यूजन है वो हमेशा बना रहेगा और आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाकी के जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ने हैं उसको कमेंट में आप बताते रहें, उस पर मैं कोशिश करूंगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता रहूं। थैंक यू वेरी मच।